तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए ब्रांच हेड वाली पोजीशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट काम, ऑब्वियसली कलेक्शन का टारगेट तो है ही, और डिसबर्सिंग ब्रांचेस में आपको डिसबर्समेंट भी करनी है, मगर ये जो कलेक्शन का काम है या डिसबर्समेंट का, ये करेगा कौन? हमारा फील्ड स्टाफ। अगर हमारे ब्रांच में फील्ड स्टाफ कम है तो हमारे ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। उसके लिए ब्रांच हेड की एक सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है ब्रांच हेड की, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए वो हथियार या औजार देता है जो आपके टारगेट को अचीव करने के लिए मदद करेगा। अगर हमारी ब्रांच में मैन पावर कंप्लीट नहीं है, रिक्रूटमेंट पूरी नहीं है, हो नहीं सकता फिर हमारा टारगेट अचीवमेंट। आप सोचिए, अगर आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपके पास पैदल सैनिकों की बटालियन ना हो, तो उस युद्ध को हम लड़ नहीं पाएंगे। उसी तरीके से जब हम कलेक्शन के लिए फील्ड में उतरेंगे तो वो भी एक युद्ध के तरह है, चुनौती है। उसमें अगर हमारी ब्रांच में स्टाफ सफिशिएंट नहीं है तो वो टारगेट अचीवमेंट कभी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे, हमारे पास डेली कलेक्शन करीब कंपनी में, फोन प्लीज म्यूट कर लें, डेली कलेक्शन हमारी कंपनी में एवरेज 2 करोड़ की आती है। एवरेज 2 करोड़ की कलेक्शन या 2 करोड़ की डिमांड है हमारी डेली। मैं वर्किंग और नॉन वर्किंग डे दोनों काउंट करके बताता हूँ। ये 2 महीने का लॉकडाउन, ये 2 महीने का लॉकडाउन जब हम लोगों ने पूरा करेंगे
तो अंदाजन लगाइए करीब करीब 120 करोड़ रुपया है फील्ड में जो हमें कलेक्ट करना है। ये केवल डिमांड का है, इसमें राइट ऑफ का पैसा नहीं जुड़ा है। तो 120 करोड़ और डेली का 2 करोड़। अगर हमें इतनी बड़ी चुनौती के पार जाना है तो उसके लिए फील्ड स्टाफ हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो ब्रांच हेड्स को सभी को ये रिक्वेस्ट है और हिदायत भी कि आप लोग रिक्रूटमेंट पे फोकस करें। 234 ब्रांच है। विशाल, आप फोन म्यूट करें। विशाल चौधरी, जूम में अगर आप जुड़ रहे हैं तो बैकग्राउंड में आवाज ना आए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर इतनी बड़ी कलेक्शन, इतने बड़े अमाउंट का कलेक्शन करना है, फील्ड स्टाफ होना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के पीरियड को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारी फील्ड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो भी। एक जरिया यह है कि हम सीवी सोर्सिंग करें और ब्रांच में स्ट्रेंथ बढ़ाएं। आज की डेट में हमारी कंपनी में हायर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डिस्कशन का विषय है रिक्रूटमेंट और मैन पावर। आप सभी लोगों को आपके बिजनेस हेड द्वारा बहुत जल्दी बताया जाएगा, आप लोग पर ब्रांच एक एक स्टाफ एडिशनल रख सकते हैं। क्लाइंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बताया गया होगा, 400 MFL, 150 राइट ऑफ, 250 बाकी अदर कस्टमर्स। तो आप अपने ब्रांच का कस्टमर बेस देखिए, कस्टमर बेस में किस किस प्रोडक्ट में कितने कस्टमर्स हैं, उस हिसाब से मैन पावर प्लानिंग लेके चलिए। मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं हर एक ब्रांच में कम से कम 5 RO, 1 ब्रांच ऑडिट मैनेजर और 1 ब्रांच हेड होना जरूरी है। अगर आप इससे कम पे ऑपरेट कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट की प्लानिंग अभी से कर लीजिए। क्यों? आप लोग भी जानते हैं बहुत सारे लोग जो शायद हमको लॉकडाउन खुलने के बाद ज्वाइन ना करें, मगर कलेक्शन उस समय फुल स्पीड में होगी। इसके लिए आज हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है वो है स्टाफ ऑनबोर्डिंग का। अभी कंपनी ने ऐप के थ्रू स्टाफ ऑनबोर्डिंग शुरू करी है। तो ये स्टाफ ऑनबोर्डिंग का एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया, वाहिन ने आप लोगों के साथ शेयर किया है मॉर्निंग में। वही प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ रन करूंगा। एक बार उस प्रेजेंटेशन को देख लें। बड़ा सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। केवल पहले हम लोग इंटरव्यू लेते थे और उसके बाद HR के साथ मेल पे या व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन करते थे। उसमें कुछ मेल इधर उधर हो जाती थी, व्हाट्सएप में फॉलो अप नहीं रहता था। तो भाई कंपनी ने अब जैसे हम क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करते हैं वैसे ही स्टाफ ऑनबोर्डिंग का बिल्कुल प्रोसीजर वही है। जैसे आप किसी नए क्लाइंट को बनाएंगे वैसे ही आप एक नया स्टाफ आप क्रिएट करेंगे। इनमें आप किन किन लेवल की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं? बिजनेस टीम, इसमें रिलेशनशिप ऑफिसर और ब्रांच हेड की रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली क्लस्टर हेड्स करेंगे। ऑडिट टीम में आपके ब्रांच ऑडिट मैनेजर और क्लस्टर ऑडिट मैनेजर आएंगे। क्रेडिट टीम के विषय में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, नॉन डिसबर्सिंग स्टेट है। नहीं तो CVO, यानी जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी कंपनी में सब इस ऐप के माध्यम से होगी। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में आए तो उसमें हम लोगों ने आपको समरी के तौर पर 2 स्लाइडों में आपको बताया है कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे। सबसे पहला काम है इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आपको वो कैंडिडेट पसंद आया, देखिए अगर इंटरव्यू में कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं है तो उस केस को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं बनता। अगर आपका इंटरव्यू में कैंडिडेट सेलेक्टेड है तो सेकंड स्टेप है आप वहीं पर उसका आधार कार्ड स्कैन करें। आधार कार्ड स्कैन करेंगे तो वो जैसे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के वक्त इक्विफैक्स को हिट करता है, यहाँ पर भी हम उसका क्रेडिट चेक करते हैं। तो स्टाफ का भी क्रेडिट चेक होता है। अगर उस क्रेडिट चेक में उसका कुछ गलत पाया जाता है, राइट ऑफ है, उसने लोन नहीं चुकाया, डेलिंक्वेंट है किसी भी लोन कंपनी के लिए, तो वो केस रिजेक्ट हो जाएगा, उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर इसमें हम लोग मान लें इक्विफैक्स चेक में क्लियर हो जाता है तो आप उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें वाजिब सी बात है CV होगा, उसके KYC के डॉक्यूमेंट होंगे, पैन कार्ड होगा, ये सारी चीजें आप अपलोड करेंगे। HR इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद ऑटोमेटिकली आपने जो ईमेल दिया है उसमें उसको ऑफर लेटर चला जाएगा।
ऑफर लेटर जाने के बाद पुष्पेन इसके ऊपर वाली स्लाइड, ऑफर लेटर चला गया क्लाइंट जब आपको स्टाफ को उसकी ईमेल आईडी पे चला जाएगा जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किया है। जब वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करता है तब हम लोगों ने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में जैसे होम वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वैसे ही इस स्टाफ का भी करेंगे कि कल अगर वो कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है तो भाई हमें उसका घर तो पता होना चाहिए, उसकी आस पड़ोस में कैसी रेप्यूटेशन है, क्या हम कभी आज तक चेक किया नहीं किया। जबकि कई माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनियां करती हैं, तो हम लोगों ने भी ये गुड प्रैक्टिसेस सीखते हुए अब इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो होम वेरिफिकेशन के लिए बिजनेस टीम से कोई भी कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन या तो क्रेडिट टीम द्वारा, और क्योंकि यूपी में क्रेडिट टीम नहीं है तो वो ऑडिट टीम द्वारा की जाएगी, जिससे मेकर और चेकर का कंसेप्ट बना रहे। एक जने ने उसको बनाया, दूसरे जने ने उसको चेक किया। जब अगर एचवीपीवी क्लियर हो जाती है उसके बाद उसका हेड ऑफिस में एक क्रेडिट अप्रेजल होगा जिसमें जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उनसे हेड ऑफिस में क्रेडिट टीम बात करेगी, टीवीआर की तरह आप ले लीजिए, और उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ बात किया जाएगा, डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे। अगर उचित है तो उसके बाद क्लाइंट को आप स्टाफ को आप ब्रांच में रिपोर्ट करने को कह सकते हैं। रिपोर्टिंग के वक्त वो अपने सारे ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स लाएगा, उनको आप अपलोड करेंगे, और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर, जैसे ऑफर लेटर पहले भेजा गया था अब ज्वाइनिंग लेटर स्टाफ को भेज दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो 8 चरणों में आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ पर करने हैं और कहाँ पे स्कैन होगा, कहाँ सीवी अपलोड होगा, उसकी स्क्रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पुष्पेंद्र अगर आप नेक्स्ट स्लाइड ले, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे हमारे कैपिटल सेल्स ऐप में HRMS जो सबसे नीचे वाला जहां से हम लोग अपनी अटेंडेंस, लीव, टूर ये सब लगाते हैं, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए लाल रंग से गोला बनाया गया है जिसमें आप लोगों को न्यू स्टाफ लिखा गया है। ये न्यू स्टाफ को जब आप क्लिक करेंगे यहां से आपकी ऑनबोर्डिंग शुरू होती है। ऐड न्यू पे आप जाइए और ऐड न्यू में जाकर आप इसमें ऊपर अगर आप देखेंगे स्लाइड में तो हमने आपको सारे ये वाले पॉइंट 16 पॉइंट आप लोगों को लिख के दिए हैं जो आपको हर एक का टैब बनाया गया। इस टैब में आप अकॉर्डिंगली जो जानकारी मांगी गई है वो अपलोड कर दे। कैंडिडेट की फोटो, फैमिली फोटो, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाइए क्योंकि इसमें हम इनका डायरेक्टली ई-केवाईसी करेंगे। जो आधार कार्ड दिया गया है, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी कंफर्म करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ई साइन हो जाता है। पिछली जॉब्स अगर उसकी कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो एनओसी चाहिए होगा, उनका रिज्यूम दें, 3 महीने की सैलरी स्लिप अगर काम करते हो तो, फॉर्म 2 और फॉर्म 11 ये ज्वाइनिंग फॉर्म का सेट है, डिक्लेरेशन फॉर्म, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है क्योंकि 2 व्हीलर फील्ड में जरूरी है, कैंसिल चेक, गारंटर चेक और गारंटर की अंडरटेकिंग। ये आपके ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट के सेट हैं जो आपको इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे। जैसे ही आप न्यू को क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे अपलोड रिज्यूम का पहला ही कैमरा बन के आ जाता है। इसमें स्कैन करके उसकी रिज्यूम की कॉपी डाल दें, कैंडिडेट का नाम डाल दें, उनका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दे दें। इसी के साथ आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हमने इसी में दी है कि अगर आपके पास ये प्रेजेंटेशन नहीं है तो भी आप इस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सारी उसमें लिखी हुई है, तो ये आपको ऐप में रेडीमेड अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग आते हैं तो एक बार जब आप कैंडिडेट का सीवी अपलोड देते हैं उसके बाद और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और फोटो अपलोड कर देते हैं तब आपसे कैंडिडेट का इंटरव्यू मांगा जाता है, इंटरव्यू के रिमार्क कि भाई आपको कैंडिडेट कैसा लगा। और इसमें हम लोगों ने एक एप्टीट्यूड टेस्ट और बनाया है जिसको हम लोग ऑनबोर्ड किए हैं। इसमें हम लोगों ने एक बेसिकली केस स्टडी के तौर पे आपको 3 लेवल के सवाल दिए गए हैं। आरओ लेवल पे थोड़ा आसान है, बीएच लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है और क्लस्टर रेड लेवल पे थोड़ा और ज्यादा है।
इसमें एक पैराग्राफ है, केस बनाया गया है, वही माइक्रो फाइनेंस या एनबीएफसी से रिलेटेड, और उन पे आधारित कुछ सवाल पूछे गए। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट कैंडिडेट को लेना है। अगर ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करता है 60% पासिंग मार्क, उसके बाद ही ये प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ेगा। इसमें फिर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, आप उसको अप्रूव कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं जो अप्रूव कैंडिडेट है उसी को आगे बढ़ाएंगे, तो उसी पे डिस्कशन करें। नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप जाते हैं, यहाँ जैसे ही आप स्कैन करते हैं आप देखेंगे कैंडिडेट आईडी बन जाती है। तो इसको आगे आप ट्रैक कर सकते हैं। ये HVPV जब आपको करना है, ये कैंडिडेट आईडी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट को आपने लिया उसका नाम, मोबाइल नंबर, और आपका इसमें ये किसी वजह से सोर्सिंग डेट पे अभी भी मोबाइल नंबर आ रहा है, उसमें सोर्सिंग डेट आ जाती है, तो आप उसका प्रोसेसिंग का स्टेज आप देख सकते हैं। फिर जब आपने अपने इंटरव्यू कमेंट और अगर आपने उसको अप्रूव कर दिया और उसने वो टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया है, फिर आप आधार कार्ड स्कैन करें, उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप अपलोड करेंगे। आधार कार्ड यहीं पे आपका इक्विफैक्स का चेक होगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है कैंडिडेट तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट ब्यूरो के ही नियम हमने लगाए हैं। अगर उसमें उसने राइट ऑफ किया है, कोई लोन नहीं चुका रहा है, यानी वो कैंडिडेट डाउटफुल इंटीग्रिटी का है और ऐसे कैंडिडेट को हम नहीं लेना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये सारी प्रोसेसिंग जो स्टाफ ब्रांच हेड सोर्सिंग कर रहे हैं उनको करनी है, कैंडिडेट नहीं करेगा। इसका एक्सेस हमारे पास है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें जितनी भी जानकारी आपकी मांगी गई हैं, आपके मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अमूमन जो भी CV के ऊपर डिटेल्स रहती हैं वो सारी जानकारियां इसमें मांगी गई है। साथ में रेफरेंस मांगे गए हैं 2। ये फोन नंबर हमारे मिलने चाहिए क्योंकि उसमें बाद में हेड ऑफिस से क्रेडिट टीम इनको कॉल करेगी, तो ये कौन है इनका पता और इनका मोबाइल नंबर भी आप कैप्चर करें। नेक्स्ट स्लाइड। जब आप ये पूरा कर लेते हैं, इसके बाद HR अप्रूवल के स्टेज पे जाता है। HR इन सारी जानकारियों को चेक करेगा और अगर वो सही पाता है तो उनके पास एक टैब अवेलेबल है, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली स्टाफ की ईमेल आईडी पे, या कैंडिडेट बोले, अभी तो स्टाफ नहीं बना है, वो कैंडिडेट की ईमेल आईडी पे ऑफर लेटर प्री प्रिंटेड है, ये चला जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं और इसके ऊपर हम उसको ऑफर लेटर सेंड कर सकते हैं। ये HR द्वारा ओके करने पर ईमेल आईडी पे चला जाएगा। इसके बाद आप कैंडिडेट से बात कर सकते हैं। कैपिटल ट्रस्ट के लेटर हेड पे है कि भाई आपको ऑफर एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर वो ऑफर एक्सेप्टेबल है, इसके बाद हमारे बाकी चरण इसमें शुरू होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे हाउस वेरिफिकेशन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि बिजनेस टीम द्वारा किया जाएगा। ये करीब करीब अगर आप देखेंगे उसी प्रकार से है जिसमें आप किसी क्लाइंट का हाउस वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आप उसके घर की फोटो लेंगे, जियो टैगिंग करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप ये बिजनेस टीम द्वारा किया जाएगा। इसके नीचे फिजिकल वेरिफिकेशन है जो अलग से ऑडिट टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें उसी स्टेप का रिपीट है और वो उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करेगा। जब आप ये HV या PV कर रहे हो तो एक बार आस पड़ोस में जरा क्लाइंट की जो आपका कैंडिडेट है उसकी क्रेडिबिलिटी जरा पूछ लें। इससे पहले कहाँ काम किया, इसके पिताजी क्या काम करते हैं, आस पड़ोस में इनकी रेप्यूटेशन कैसी है, इसको जरा जान लें। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि कैंडिडेट ठीक नहीं है या रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है या और कोई जानकारी पाई गई जो आपके हिसाब से उचित नहीं है, तो आप इस स्टेज पे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट होगा तो केस वैसे भी आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग आए, क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल में आपको मैंने बताया 3-4 चीजें ही होती हैं। एक, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं क्रेडिट टीम उनको एक बार चेक कर लेती है। KYC, पैन कार्ड, रेफरेंस नंबर जो दिए गए हैं उनसे बात की जाएगी। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपके एम्प्लॉयर से बात किया जाएगा और सब कुछ सही पाया जाता है तो क्रेडिट टीम द्वारा इसको ओके कर दिया जाता है। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है, फोटो या आधार कार्ड KYC ढंग से अपलोड नहीं है, तो फर्दर में जाएगा, अन्यथा इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव कर दिया गया तो इसका मतलब अब आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो लास्ट स्टेप है, कैंडिडेट को आप बुला सकते हैं
ब्रांच में ज्वाइनिंग के लिए, और जो कागज बताए गए थे वो सारे कागज लेकर कैंडिडेट आएगा। आने के बाद नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएं। डॉक्यूमेंट अपलोड में कैंडिडेट बार बार मैं क्लाइंट कह रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट देगा, देखिए हर एक का हम लोगों ने टैब बनाया। आप टैब पे क्लिक कीजिए, कैमरा ऑन होगा, और ऑन करके उसकी ये सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इनकी फोटो भरवाइए। फॉर्म F और ये जो भी है ये तो आपको भरवाने पड़ेंगे। ज्वाइनिंग सेट कंप्लीट करने के बाद इनकी फोटो लीजिए, अपलोड कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर आप देखेंगे कि HR इसको एक बार बैकएंड पे चेक करेगा, सारे अपलोड तरीके से हुए हैं, फॉर्म पूरा भरा गया या नहीं भरा गया। हम मान के चलते हैं सारे अपलोड तरीके से हैं, तो इसको आगे आप ज्वाइनिंग लेटर, इसको HR जैसे ऑफर लेटर को अप्रूव करता है बैकएंड से, ज्वाइनिंग लेटर को अप्रूव करेगा और स्टाफ को ज्वाइनिंग लेटर चला जाएगा, स्टाफ ID बन जाएगी और इसके बाद कैंडिडेट हमारे सिस्टम पे आ गया। तो ये बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें हमने कितनी सोर्सिंग करी, किस स्टेज पे कौन सा कैंडिडेट। नहीं तो हम पूछते रहते हैं, सर इसका ऑफर लेटर गया कि नहीं बताइए, सर इसका ज्वाइनिंग लेटर कैसे कराना है, इसकी एम्प्लॉय ID नहीं बनी। अभी आपके ब्रांच का सारा डिटेल ये न्यू स्टाफ जो HRMS का सेक्शन है इसमें आपको मिलेगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि आप हर एक कैंडिडेट जो आपने सोर्स किया वो अलग अलग कौन सी स्टेज पे है। तो ये एक नया टैब आया था। आगे से सारी रिक्रूटमेंट इसी पे होगी, फोन पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे कोई CV नहीं भेजा जाएगा। तो ये ब्रीफ में हमारा नया जो टैब आया है सेल्स ऐप अपडेट होने के बाद, उसमें इसको डेवलप किया गया है। तो इससे संबंधित अगर कुछ आपके सवाल हो तो आप कृपा करके पूछ लें। रिक्रूटमेंट मैं केवल इतना बताऊंगा, आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अधिकतर NBFC कंपनियां जो हमारी कॉम्पिटिटर्स हैं, मैसिव स्केल पे रिक्रूटमेंट चालू होगा, क्योंकि इस समय मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और हमारी तरफ से भी टीम को बार बार ये बताया जा रहा है, आपके बिजनेस हेड द्वारा भी कंफर्म किया जाएगा कि कृपया रिक्रूटमेंट पे फोकस रखें, रिक्रूटमेंट को तेजी से बढ़ाएं। आप ज्यादा स्टाफ लेके चलेंगे उसमें नुकसान नहीं है, बट अगर स्टाफ कम हो गया तो बिल्कुल हमारा नुकसान हो जाएगा। एक ब्रांच जहां 5 स्टाफ होने चाहिए, अगर हम 2 से या 3 से काम कर रहे हैं तो मेरी कलेक्शन वैसे भी आधी हो जाएगी। तो फील्ड पे कंट्रोल पाने के लिए, और अभी मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, फ्रॉड के केसेस में बड़ी तेजी से एक्शन हो रहा है। हम लोग इमीडिएटली स्टाफ को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एडिशनल मैन पावर रखना पड़ेगा। अगर कोई स्टाफ टर्मिनेट होता है तो आप ये ना कहें कि सर वो स्टाफ मेरा चला गया, ऑडिट टीम ने टर्मिनेट कर दिया इसलिए मेरी कलेक्शन नहीं हो रही। ये नहीं सुना जाएगा। कारण क्यों? कोई भी कंपनी किसी भी डाउटफुल इंटीग्रिटी के स्टाफ को रख के काम नहीं कर सकती। तो वो कितना भी अच्छा कर रहा हो, कितनी भी कलेक्शन कर रहा हो, हम उसको रख नहीं पाएंगे। परफॉर्मेंस का इंटीग्रिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर उसने चोरी करी है तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मर हो सकता है, मगर कंपनी में नहीं रहेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपने काम की प्लानिंग करें और रिक्रूटमेंट को करें।